एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में बेंच पर बैठने की जगह नहीं मिलती थी, पानी का घड़ा छूने तक की इजाजत नहीं थी, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर करोड़ों भारतीयों को इज्जत और बराबरी का हक दिलाता है। यह कहानी है भारत रत्न, संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश। दलित परिवार में जन्मे भीमराव का बचपन संघर्ष और अपमान से भरा था। कक्षा में बच्चों के साथ बैठने का हक नहीं, उन्हें अलग जगह बिठाया जाता। पानी भी केवल शिक्षक के हाथों से मिलता। आप सोचिए, इतना भेदभाव देखने के बाद भी एक बच्चा अपने सपनों का दामन नहीं छोड़ता। उनके पिता रामजी और माता भीमाबाई ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया, और वही शिक्षा उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार बनी। प्रतिभा और मेहनत के बल पर भीमराव ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए किया। इसके बाद स्कॉलरशिप मिली और सफ़र शुरू हुआ अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक। वहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर और पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी शिक्षा प्राप्त की। सोचिए, जिस बच्चे को अपने गांव में पानी तक नहीं मिलता था, वही बच्चा विदेश जाकर दुनिया के सबसे बड़े विश्वविस्तारजों में अपना परचम लहरा रहा था। लेकिन अंबेडकर केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सोचा, जो दर्द मैंने सहा उससे दूसरों को बचाना है। भारत लौटने पर उनका सामना फिर से उसी सामाजिक भेदभाव से हुआ, लेकिन इस बार अंबेडकर ने लड़ने का फैसला किया। उन्होंने दलित समाज के लिए आवाज उठाई, मंदिरों के दरवाजे खुलवाए और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे संगठन बनाए। उनका मशहूर नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने दलित और पिछड़े समाज को जगाया, उनमें आत्मविश्वास भरा। अंबेडकर की सोच थी, जब तक समाज में बराबरी नहीं आती, तब तक आज़ादी अधूरी है। 1947 भारत आज़ाद हुआ। देश को एक ऐसा संविधान चाहिए था जो हर नागरिक को समान अधिकार दे। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जो दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक माना जाता है। उसमें हर नागरिक को आज़ादी, न्याय और बराबरी का अधिकार दिया गया। दलित, महिला, पिछड़े सभी को कानूनी सुरक्षा मिली। आज जो हम वोट करते हैं, अपनी राय रखते हैं, अपने सपनों को जीते हैं, ये सब बाबा साहेब की देन है। जिंदगी भर उन्होंने न्याय और बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी। 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और एक नई सामाजिक क्रांति की नींव रखी। और उसी साल 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब हमेशा के लिए सो गए। लेकिन उनके विचार, उनका संविधान और उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दुनिया को साबित कर दिया कि एक इंसान चाहे कितनी भी मजबूरी में जन्मा हो, अपनी हिम्मत और शिक्षा से पूरा समाज बदल सकता है। उनका जीवन एक मिसाल है कि अपमान को अपनी ताकत में बदलो और अपनी ताकत से समाज को नए रास्ते दिखाओ। आज अगर हम उनके सपनों को जीना चाहते हैं तो बराबरी और न्याय के लिए उनके रास्ते पर चलना होगा। अगर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और आप हमको कमेंट करें कि आप और किसके कहानी जानना चाहते हैं।